हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह के 6:30 हो रहे हैं। बच्चों को स्कूल के लिए बस के लिए छोड़ आई हूँ और छोड़ने के बाद मैं आ गई अपने घर में। और घर में आने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है चाय पीना, क्योंकि पानी तो मैं सुबह पी लेती हूँ, नॉर्मल वाटर पीती हूँ, मैंने ना गर्म पीती। मुझे गर्म नहीं पिया जाता, पता नहीं क्यों, मेरे से नहीं होता, तो मैं नॉर्मल पानी पी लेती हूँ। और उसके बाद क्या कहते हैं, बच्चों को छोड़ने के बाद 6:30 बजे के बाद 6:35 तक इनकी बस आ जाती है। तो बस छोड़ने के बाद बस के लिए मैं आ गई किचन में। और उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय। चाय बनाने के लिए रख दूंगी, धीरे धीरे चाय होती रहेगी। उसी बीच में मैं अपने रूम में नहीं, अब मेरे रूम में तो ये सो रहे हैं, तो अभी इनको तो ये तो सो रहे होते हैं, 9 बजे तक सोते हैं, तो इनको तो उठाना नहीं है। लेकिन जो बच्चों का रूम है उसको मैं समेट लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह बच्चे जब गए थे तो कंबल वम्बल तो मैंने तय बना दिए थे, बाकी कुछ ऐसा नहीं किया था। जो भी बच्चे कपड़े वपड़े उतारते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो सब ऐसा ही रहता है। तो सबसे पहले मैं बेडशीट वगैरह हुआ ये सब ठीक कर लूँगी, क्योंकि बेड पर कोई डस्ट वगैरह या गंदगी तो होती नहीं, क्योंकि रात को सब झाड़ कर ही सोते हैं। तो इसलिए बेड सही कर लूँगी। और उनके कपड़े वपड़े सब फैल जाते हैं। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो होता क्या है कि आधे दिन तो 2 बजे के करीब तो आते हैं वो स्कूल से। उसके बाद कपड़े पहनते हैं, तो उनके कपड़े इतने गंदे जल्दी नहीं होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार और पहना देती हूँ, उसके बाद वॉश करती हूँ। एक साथ वॉश नहीं करती हूँ, कि होता क्या है कि फिर फ़ायदा तो है नहीं, जल्दी जल्दी कलर फेड ही हो जाता है। तो एक बारी और पहना दूँगी, तब उसके बाद उनको वॉश करूँगी। 2 बार पहन लेते हैं, उसके बाद मैं वॉश कर देती हूँ। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि जैसे कभी होता है कि कभी कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो मैं वॉश कर देती हूँ, तो यही करती हूँ। और कुछ कपड़े धोने होते हैं वो धो लेती हूँ। तो बस मेरी चाय बनकर रेडी हो गई यहाँ पर। और मैं सबसे पहले बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि जब तक मैं चाय ना पीऊँ ना तो मेरा दिमाग ख़राब सा हो जाता है, सुबह सुबह ना पियो तो यहाँ पर मैं चाय बन के रेडी हो गई है। और मैं आ गई अब चाय लेकर अपने कमरे में। तो ये वाला टाइम जो होता है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है जो हम अपने लिए निकालते हैं, क्योंकि इस समय ना तो कोई बच्चे होते हैं, ना कोई नहीं है इस टाइम। तो ये वाला टाइम होता है हमारे अपने लिए, टाइम निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वाले टाइम को मैं सबसे ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ, शांति में बैठे रहना, बिल्कुल मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं, कुछ नहीं। और सुबह की शांति जो होती है वो सचमुच में बहुत अच्छी लगती है मुझे। और मैं हमेशा इसी तरह से अपने मॉर्निंग का टाइम निकालती हूँ। अर्ली मॉर्निंग में 5, क्योंकि बच्चों का साथ है तो सुबह 5 बजे तो नहीं हो पाता है ऐसा। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाने के बाद मैं ये वाले टाइम को इसी तरह इंजॉय करती हूँ। इसी टाइम में मुझे कुछ ऐसा काम करना होता है जिसमें मेरा पूरे दिन मन नहीं लगेगा, तो वो मैं काम कर लेती हूँ इसी टाइम में। और उसके बाद नहाऊंगी धोऊंगी, 1-1.5 घंटे बाद नहाती हूँ। चाय पीने के बाद 1 घंटे बाद मैं नहा लेती हूँ। मतलब 9 बजे ये सोकर उठते हैं, जब तक नहा लेती हूँ। नहा धोकर पूजा वूजा करके रेडी रहती हूँ, ताकि फिर बाद में इनके लंच की और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँ। तो ये वाला टाइम कौन कौन इंजॉय करता है, या किसको अच्छा लगता है इस तरह अकेले बैठना भी कभी कभी अपने आप में अच्छा लगता है, क्योंकि हम सारे दिन इतने बिजी और भागदौड़ वाली लाइफ जी रहे होते हैं ना, कि इसके लिए उसके लिए। तो ये वाला टाइम कौन स्पेंड करता है इस तरह से, बताना जरूर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं सुबह से अब मिल रही हूँ आपको। आज मैंने बाल धोए थे और अभी खाना पीना सब कुछ हो गया। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और खाना पीना हो गया है। बर्तन शाम को ही क्लीन करूँगी, अभी जो भी हुए हैं। और अब मुझे आज निकालना है घी, तो उसके लिए मतलब मलाई फ्रीज़र में रखती हूँ मैं, तो मलाई बाहर निकाल के रखूँगी ताकि शाम तक नॉर्मल हो जाए। मलाई बाहर निकालूँगी, ये देखो फ्रीज़र में बिल्कुल जम जाती है, ऐसे हो जाती है पत्थर जैसी। तो मैं फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि ख़राब नहीं होती। अब ये नॉर्मल हो जाएगी शाम तक, तब मैं इसको चलाऊँगी। जब मैं चलाऊँगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे चलाती हूँ। मेरा टिप्स एक बार फॉलो करके देखिएगा। बच्चे टीवी देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो अभी देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, लेटूँगी या क्या करूँगी, क्योंकि बच्चे आए हैं स्कूल से तो कपड़े वपड़े फैला दिए हैं थोड़े से। और बहुत देर से आपसे बातें नहीं हुई, तो मैंने सोचा बातें कर लूँ। और ये होमवर्क करने के लिए हो गया। आ रहा है आपका टाइम, होमवर्क अभी करना है आपको, फिर मैं बाद में टीवी देखूँगा ना। ठीक है। तो अभी ये कह रहा है कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है। 3 बजे, अभी 3:10 हुए हैं,
3:10 हो रहे हैं घड़ी में। अभी यही बोल रहा था कि मुझे अभी कर लूँगा पढ़ाई, बाद में टीवी देखूँगा, फ्री हो जाऊँगा फिर जल्दी। तो ये तो बैठ रहा है, अभी देखते हैं मैं क्या करती हूँ, तो मिलते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। शाम के टाइम हो रहा है 7 बजे का, 6:30-7 बजे का टाइम होगा। इस टाइम क्या होता है कि कई बार ही क्या होता है कि मैं दोपहर में ही बर्तन कर लेती हूँ, नहीं मन करता तो फिर शाम को कर देती हूँ। तो इस समय अभी मैं खाने की तैयारी करूँगी। खाने की तैयारी करने से पहले मैं सारे बर्तन को क्लीन कर दूँगी। सबसे पहले किचन पूरी तरह से साफ़ करके उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। खाने की मैं जैसे दूध उबालना हुआ, ये सब मैं बर्तन मांजते कर दूँगी। दूध उबालने के लिए मैंने गैस पर रख दिया है, इतने दूध उबल जाएगा, इसी बीच में बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे और इसी बीच में ये भी आ जाते हैं। तो खाने की तैयारी 9 बजे तक हो जाती है पूरी। और खाने में मुझे बनाना है सिंपल सा खिचड़ी बनाने वाली हूँ, लेकिन ये नहीं खाते, मतलब मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं खिचड़ी, तो उनके लिए कुछ और बनाऊँगी। लेकिन मैं और दोनों बच्चे हम लोग खिचड़ी खा लेते हैं, तो मैं खिचड़ी बनाऊँगी। तो मुझे तो बहुत पसंद है खिचड़ी, और खिचड़ी मैं हमेशा आलू डालकर बनाती हूँ। तो आलू डालकर खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, और अचार हुआ है, इन सब के साथ बहुत अच्छी लगती है। या फिर चटनी हो खिचड़ी के लिए तो चटनी के साथ भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेरे बर्तन भी सारे मज गए हैं लगभग। बर्तन ज़्यादा नहीं थे, इतने ज़्यादा नहीं थे कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोपहर में जो खाना खाया था वो ही थे, और 1-2 लंच बॉक्स बच्चों के दोनों के लंच बॉक्स हो गए थे, तो यही थे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा इनको करने में, 10 से 15 मिनट में सारे हो गए। और इधर खाने की तैयारी भी करूँगी मैं। और इधर जो है मलाई मेरी नॉर्मल हो गई थी, सुबह दोपहर में निकाल दी थी ना, तो अभी तो गर्मी है, तो गर्मियों में नॉर्मल जल्दी हो जाती है। तो वैसे अगर सर्दियाँ होती हैं तो सुबह से शाम लग जाता है नॉर्मल होने में। तो मैं हमेशा फ्रीज़र में ही रख देती हूँ। फ्रीज़र में रखने से निकल अच्छे से जाती है, जल्दी से निकल जाता है, मक्खन बहुत आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मल हो गई है, मैं इसको खाली कर लूँगी, साथ के साथ बर्तन भी इन बर्तनों को भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ये गर्म पानी में होते हैं। और बर्तन माँजते गर्म पानी आने लग गया है, तो गर्म पानी में ही कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने खिचड़ी भिगो दी है। खिचड़ी में के लिए मैंने बताया था मैं आलू डालकर बनाती हूँ, मुझे ऐसी अच्छी लगती है। तो साथ के साथ खिचड़ी भी छोंक दूँगी। और खिचड़ी छोंकने के लिए मैंने जो है इसमें जीरा और हींग और देगी मिर्च, लाल वाली देगी मिर्च डालती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा कलर आ जाता है खिचड़ी में। तो देगी मिर्च डालकर उसके बाद थोड़ा सा तेल या घी जिसमें भी आप बना रहे हो उसमें हल्का सा घुमा लूँगी लाल मिर्च को। उसके बाद इसमें खिचड़ी को छोंकूँगी। तो इस तरह से बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा। देगी मिर्च डाल दी मैंने, 1 चम्मच डाली है, क्योंकि मैं मसालेदानी में नहीं रखती हूँ देगी मिर्च को। और ये मेरी खिचड़ी छोंकने के लिए थोड़ा पानी ढंग से और अच्छे से घुटी हुई होनी चाहिए, तभी अच्छी लगती है। तो खिचड़ी भी एक ऐसा वो है जिसमें हर किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन कायदे से और अच्छे से बनी हुई हो तो पसंद आती है। सब अच्छे से बनाते होंगे, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ऐसे बना के देखा है कभी। तो ये देखो कितना अच्छा कलर आया खिचड़ी को छोंकने के बाद। तो मेरी खिचड़ी बन जाएगी, उसके बाद हम खा लेंगे, बच्चे और मैं खा लेंगे। डैडी थोड़ा लेट खाते हैं, तो उनको हम देर में देंगे, वो बाद में खाएंगे। वो ये खिचड़ी नहीं खाएंगे, वो कुछ और ही खाएंगे। तो जो खाएंगे मैं उनको दे दूँगी, बना दूँगी, जैसे हुआ आलू के पराठे हुए या कुछ ऐसा खाया तो। और यहाँ पर साथ के साथ इतने कुकर में सीटी लगेगी उतनी देर में मैं यहाँ पर मक्खन भी चला लूँगी। इस तरह से मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। और मैं रात को ही निकालने की कोशिश करती हूँ। मैं क्यों निकालती हूँ वो मैं बताऊँगी आपको, क्योंकि मुझे रात को ही सही लगता है मक्खन निकालना, मतलब घी निकालना शाम के टाइम ही। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए अलग से टाइम क्या निकालना, कोई किचन में काम कर रहे हो उसको खड़े खड़े कर लो और इसके साथ इसको भी कर लो, मैं ऐसे करना पसंद करती हूँ। तो अभी जो है मैं यहाँ पर मक्खन निकाल लूँगी, और मक्खन निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसके बचे हुए पानी का यूज़ कैसे करती हूँ। मैं फेंकती नहीं हूँ इसके बचे हुए पानी को। तो आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी कंजूस हूँ, तो इसके बचे हुए पानी को मैं फेंकती नहीं हूँ। और यहाँ पर मेरा मक्खन निकल गया है, तो इस तरह से मैं मक्खन निकाल लूँगी और इसी भगोने में मैं मक्खन को वो कर दूँगी और थोड़ा सा पानी से वॉश कर लूँगी इस मक्खन को। अब एक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, फ्रीज़र में रखने की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ख़राब नहीं होता है बिल्कुल भी, और खट्टा नहीं होता, जैसे खट्टा खट्टा हो जाता है वो नहीं होता। तो इस तरह से मैं मक्खन को वॉश कर लूँगी अच्छे से, इसमें से पानी पूरा निकाल दूँगी। अगर हम पानी पूरा नहीं निकालेंगे ना, तो होता क्या है कि जब हम घी बनाएंगे तो नीचे लग जाता है, जल जाता है नीचे। वो जो भगोने या किसी भी में बर्तन में बनाओगे तो उसमें जल जाएगा बर्तन ना, वो नीचे से लग जाएगा। तो मक्खन पूरा निकल गया, इस तरह से सारा निकाल दूँगी। अभी बचे हुए पानी का या दूध का जो भी आप सोचें समझें
उसका मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसको मैं गरम करूँगी, थोड़ा सा तेज़ सा गरम करूँगी और गरम करते टाइम इसको चलाते रहना है, बस चलाते चलाते ही इसको गरम करूँगी, एकदम से गरम नहीं, मतलब जैसे कि तेज़ गैस पे छोड़ना नहीं है, चलाते रहोगे जब गरम करोगे आप, तो जैसे इतना गरम हो जाए कि जैसे दही जमाते हैं ऐसे गरम हो जाए, तो ये इसको दही जमा दूँगी मैं इसका, और दही बहुत अच्छा और परफेक्ट जमता है। तो ये गरम करते टाइम ध्यान रखना है, इसको रेगुलर नहीं रखना है, बस चलाते रहना है गरम करते टाइम। एकदम रख दोगे तो ये फटा सा हो जाएगा, थोड़ा बहुत कसर होगी इसमें खट्टेपन की, तो अदरवाइज़ नहीं होता है ये आराम से। और अब मैं दही जमा के मॉर्निंग में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह इसमें से बढ़िया सा दही जम गया। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसको, और एक भगोना भर के दही बन जाती है बहुत अच्छी। और इसका यूज़ मैं करूँगी जैसे इडली बनाने में या नॉर्मल खाने में भी हो जाती है, जितनी खाई जाती है उतनी खा ली जाती है, और जो मतलब जैसे रखे हुए खट्टी हो जाएगी तो उसको मैं इडली बनाने में या कढ़ी बना लूँगी, ऐसी चीज़ें बनाने में काम आ जाती है ये दही। तो इस तरह से मैं इसका यूज़ करती हूँ। और जमाने के लिए मैंने इसको रख दिया माइक्रोवेव में, क्योंकि अभी थोड़ी सी गर्मियाँ हैं तो इसे मैं माइक्रोवेव में रख दूँगी, और मॉर्निंग में ये परफेक्ट तरीके से जम जाएगा। माइक्रोवेव में रखने से बस ये है कि थोड़ा हीट रहता है, या फिर गर्म जगह में आटा रखते हो वहाँ पर जमा सकते हो। तो देखो ये मैं मॉर्निंग के टाइम में मिली हूँ आपसे, सुबह का टाइम हो रहा है, और मैं यहाँ पर मैंने परफेक्ट दही जम गई है, देखो कितनी अच्छी दही जम गई ना। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो बचे हुए, मतलब मक्खन निकालने के बाद पानी को उसके पानी का यूज ऐसे कर सकते हो। उसके लिए आपको मलाई फ्रीज़र में रखनी होगी तभी यूज़ हो पाएगा, नहीं तो खुशबू आ जाती है मलाई में। अगर नॉर्मल फ्रीज में रखते हैं तो उसमें स्मेल आने लगती है और उसका दही नहीं जमा पाओगे। तो देखो मैं चम्मच से हटा कर दिखा रही थी, एकदम परफेक्ट दही जमी हुई है। आप इसको खाने में, मीठी दही होती है, खाने में बिल्कुल ख़राब नहीं लगती है, और बच्चे खूब आराम से खा लेते हैं, सब लोग खा लेते हैं, कोई इसमें ख़राबी नहीं होती। तो आज का वीडियो इतना ही, अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।